सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं। और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है। हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते, लेकिन कौन बुलवाता है? तमाम वीडियोस, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसी पत्रकार नॉलेज नहीं पूरी तरीके से पूरे धर्म, पूरे मजहब को आप एक खाके में कैसे डाल सकती हो? दोनों में दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। इसमें भी सनातन के, लेकिन सनातन में आतंकवादी नहीं होते। मैम सुन लीजिए, सनातन में जय श्री राम नहीं बोलने पर दर्जनों मॉब लिंचिंग की घटनाएं आप इंटरनेट खोल करके देखिए, आपको मिल जाएंगे। तो लेने के देने पड़ गए। मैं इसीलिए कहती हूँ हम 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, हमें टूटने की जरूरत नहीं है, हम चारों भाई हैं। तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को सनातन धर्म में ऐसा है मैम। और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना पढ़े, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। ये फंस गया सीएम। ये सनातन धर्म में ही है मैम। आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज है। वेद में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। कैसे दे रही है? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं? आपको ज्ञान ही नहीं है। कोई और समुदाय का अगर लड़का होगा तो मैंने उसमें कन्वर्जन नहीं देखा कि आपको जबरदस्ती कन्वर्ट करवाया जाए, जबरदस्ती आपको बीफ खिलाने की कोशिश की जाए। रुक, तेरे को बता। मैं ये नहीं कहती कि मैं गाय को नहीं, मैं सुअर को नहीं हिंदू मुसलमानों की तरह, और मैं बकरी मार के खा लूंगी, या मैं अंडे खा लूंगी, या मैं मुर्गी मार के खा लूंगी। और भी जितना ज्यादा हम जीवों पर दया कर सकें, हमें मानवतावादी होना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ मिस्टर बाबू इंडिया से। चलिए देखता हूँ एक जानकार और पढ़ाई लिखाई अनुभव से आपको मिलाता हूँ, जो हमेशा से मुंह से गंदगी निकलता है। और सबसे पहली बात ये है बदबू पंडे की छोटी बहन। तो आप समझ गए होंगे शुरू का वीडियो और क्लिप देख के। चलिए आज किसके बारे में बात करेंगे, आप मेरा वीडियो पे बने रहना आखिरी तक और कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। चालू करो बे। आप वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या अंतर समझती हैं? इसको परिभाषित कीजिए। वर्ण व्यवस्था में मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, अगर मैं सुबह उठ के पूजा कर रही हूँ तो मैं ब्राह्मणों में आऊँगी। अगर जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ रही है मैं शस्त्र उठा रही हूँ तो मैं क्षत्रियों में आऊँगी। मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर कुछ काम कर रही हूँ तो मैं शूद्र में आऊँगी। और अगर मैं अपने ही घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ या बाहर भी साफ़ सफाई कर रही हूँ जाकर, तो मैं वैश्य में आऊँगी। एक इंसान के अंदर ही चारों वर्ण है। जैसे हम कहते हैं कि भगवान इंसान के अंदर ही हैं, तो आप एक इंसान के अंदर ही चारों वर्ण हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ हम 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, हमें टूटने की जरूरत नहीं है। हम चारों भाई हैं, चारों तबाही हैं। कि जिस जातिवाद को में आप मानती हैं, आपने कहा है कई इंटरव्यू में कि मनुस्मृति को आप सपोर्ट करती हैं, तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को सनातन धर्म में ऐसा है मैम। और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना पढ़ें, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। ये फंस गया सीएम। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितने धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है मैम। एक भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो वो परिभाषा। ये सनातन धर्म में ही है मैम। आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज है। वेद में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं? आपको ज्ञान ही नहीं। जब आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं। आपने मैं ये चीज ओपनली नहीं पढ़े हैं। एक भी नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण। आई रिस्पेक्ट मैम, ठीक है। अब हम बात करें इस पर, या आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगे? नहीं, अगर मुझे नहीं बात पता करेंगे मैं पूरी डिटेल के साथ और जितने श्लोक हैं उनके साथ, उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगी। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करते हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगे किताब में उसी से सवाल करूंगी। आप बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा कैसे? फिर आई टोटली एक्सेप्ट। फिर आप यहाँ टोटली साथ बैठी हूँ, मैं कैसे सवाल करूँ? उसका रीजन है क्या जो मेरे बड़ों ने बताया।
बड़े मैं बता उस देंगे चीज को कुछ भी, मानती बड़े बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे। क्या उल्टा सीधा बड़े बताएंगे? तो सती प्रथा करवाते थे, बड़े तो बाल विवाह करवाते थे, बड़े तो बहु विवाह करवाते थे। वो आज सारी चलता नहीं कुप्रथाएं है। हैं, वो ये सारी कुप्रथाएं हैं, ये उन्हें सब छोड़ के सनातन आगे का बढ़ चुके पाठ हैं। माना जाता था। हाँ, वो ये सारी सब सनातन का बड़े वही उसको तो बात follow है करते मैम, थे। मेरे कुप्रथाओं दादाजी के टाइम तक, आपके दादा या परदादा के टाइम तक ये सब माना जाता था। बिल्कुल। बहु विवाह, बाल विवाह, मैं तो राजस्थान से आती हूँ, वहाँ पे सबसे सती ज्यादा। प्रथा, आप जी। जिस जगह से आती हैं, जी। आप जब तक पढ़ेंगी नहीं, पुराने जो हमारे दादा परदादा क्या कर गए, बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? बड़ों ने जो और अगर सही पढ़ा बताया, नहीं है तो आप अगर मंचों मेरे पर मन जा ने करके बोला, वो बोल कैसे अगर रहे? मेरे मन ने बोला कि ये चीज अगर होती थी वो गलत है, सती प्रथा होती थी गलत आपने है, अगर वो कोई छोड़िए, भी पुराना बड़ों ने मनुष्य बताया की तो पढ़ी ना, नहीं है, बड़ों तो ने आप एटलीस्ट कैसे बताया तो। सपोर्ट कर रही हैं? फिर मैं बोलूंगी, आप कहेंगी कि वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगी। वही तो बात है, मैं एग्जांपल दूंगी, फिर आप बोलेंगे कि वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगी। बोलेगा। यही तो डिफरेंस है मैम, कोई बोलेगा, सिर्फ मैं यही नहीं है, तो कोई डिफरेंस है, बोलेगा। यही तो डिफरेंस तो है। डिफरेंस कुछ लोग हैं, आप पहले स्टडी करो। आप जैसे कि आपने कहा एक इंटरव्यू में कि आप मनुस्मृति को मानती हैं। हाँ। अगर आपने मनुस्मृति पढ़ा नहीं है, सिर्फ बड़ों से कुछ सुन लिया, आप कुछ उसको नहीं। कैसे कोट कर मैंने देंगी कुछ कहीं किसी नहीं, के सामने? कहीं- आपको लोग पकड़ लेंगे, जैसे मैंने पकड़ लिया। मेरे नाम में आपको सरनेम नहीं मिलेगा। मेरा जी। नाम है श्वेता जया। मैं श्वेता जया पांडे पिता का नहीं, श्वेता जया तिवारी माता का नहीं। जी। मैं कुछ भी सरनेम नहीं लगाती। बात क्योंकि मुझे इतनी एक है। हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने पे गर्व है। मैं संविधान को मानती हूँ। संविधान में डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि सही नहीं है, और वो धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं। न जाने कितने उसमें चेंजेस किए गए हैं संविधान में। इसमें एट द एंड में इतना कहूंगी ठीक है, मैम, तो आप आपको थोड़ा mind सिर्फ अपना भारतीय होने पे गर्व है, आप एक मुझे इंसान होने पे भी गर्व है। मुझे मैं- सनातनी मैं- होने पे भी गर्व है। मैं कोई भारतीयवादी नहीं हूँ, मैं सनातनवादी नहीं हूँ, मैं इंसानवादी हूँ, मैं मानवतावादी हूँ। एक चींटी भी मेरे हाथ से मर जाए ना, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, एक चींटी मेरे हाथ से मर जाए मुझे उसका अफसोस होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं ये नहीं कहती कि मैं गाय को नहीं, मैं सुअर को नहीं हिंदू मुसलमानों की तरह, और मैं बकरी मार के खा लूंगी, या मैं अंडे खा लूंगी, या मैं मुर्गी मार के खा लूंगी। पूरी मैं तरीके भी से मैं इन सब शुद्ध- चीजों यही के खिलाफ ये शाकाहार की अगर बात की जाए सिर्फ तो ये शाकाहारी इन नहीं, स्टूडेंट्स ने और भी जितना ज्यादा हाँ। हम जीवों पर दया कर सकें, हमें मानवतावादी होना पड़ेगा। सिर्फ सनातनी होने से, मुसलमान सिर्फ होने एक से तबके काम को नहीं चलेगा। मानवतावादी होने से कोई फर्क नहीं सबकी पड़ेगा बात कर मैम। रही हूँ मेघा, मैं किसी सब एक होते की ही बात तो नहीं है कर मैम, रही यही हूँ, तो उस चीज प्रॉब्लम के लिए है। उनको प्रोवोक करेंगे ना। मिल गया जवाब। मैं सनातन धर्म को मैंने जितना जाना है, मैंने जितना सुना है, या फिर मैंने स्कूल कॉलेजेस से लेकर अब तक जितना भी पढ़ा है, सनातन धर्म आपको इंसान तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन जब बात ज़रूरत पड़ने पर शस्त्र उठाने की आएगी तो वो आपको वो भी सब सिखाता नहीं। है, और धर्म आपको एवं उठाना चाहिए। हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म को आप सिर्फ हाँ। उस हिसाब से देखो जो आपकी मानवता की रक्षा कर सके। ठीक है, इसको कभी भी किसी के खिलाफ नफरत आपकी के लिए मानवता की इस्तेमाल रक्षा मत कर सके, नफरत वही के लिए इस्तेमाल मत करो। हम अपनी बात करें, हम एक स्टूडेंट होने के नाते, हम एक, मान लीजिए आप एक पत्रकार हैं, उस हिसाब से हमें क्या सोचना चाहिए? गुड क्वेश्चन। मेरी नज़र में आपको अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म को छोड़ने की बात नहीं हो रही है। प्रायोरिटीज किसको दें? धर्म को दें, धर्म को दें, स्टडी को ना दें, डिस्कवरी को ना दें, बिल्कुल विज्ञान को ना दें, बिल्कुल दें, क्योंकि धर्म ही आपको वो सिखाता है। और आप- क्योंकि मैं अगर ओपनली ये चीज़ बोल दूंगी तो ठीक मैम है, फिर तो आप इस आपने- बात का कंफ्लिक्ट करेंगी। धर्म आपको डिस्कवरीज करना सिखाता है, धर्म आपको आगे बढ़ना सिखाता है, धर्म आपको एकजुट होकर रहना सिखाता है, मजहब आपको आतंकवादी बनना सिखाता है। धर्म और मजहब में फिर क्या फर्क है? आप इतना सिर्फ एक दो अलग गुबर समुदायों के लिए आपके बात अंदर करेंगे। भरा हुआ है। बिल्कुल, मैं यानी आप openly ये बात मानती हैं कि जो सनातन धर्म है वो एकता सिखाता है, और जो इस्लाम मजहब है वो लोगों को बांटना सिखाता है। और का क्लियरली आप ये कह रही हैं? डेफिनेटली, इस पर आप कायम हैं? बिल्कुल मैं कायम हूँ। उसका रीज़न है मैम, क्योंकि जब आप रीजन बात नहीं मैम, रीज़न दूंगी मैं इस बात चलिए आप बोलिए। का। सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं, और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है? तो लेने के देने पड़ गए। आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा नहीं, कि मेरे जो जय इस श्री राम सवाल का जवाब बुलवाए, है। हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते बुलवाते, हैं। लेकिन कौन बुलवाता है? तमाम वीडियोस हैं, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसी पत्रकार आप नॉलेज नहीं है, जय श्री राम जो बुलवा रहा है, आप एक बात देखिए, हो रही है जय श्री राम ना बोलने पर। तो मैम एक तबका है जो गर्व से वंदे मातरम बोलता है, नहीं, और इस एक वाली तबका बात है, पहले आप- एक तबका है जो वंदे मातरम बोलने पे शर्म करता है। आप इस वाले बात पे रहो कि आप बोल रही हो पूरी तरीके से पूरे धर्म, पूरे मजहब को आप एक खाके में कैसे डाल सकती हो? दोनों में दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। इसमें भी सनातन के लेकिन सनातन में आतंकवादी नहीं होते पहले मैम। सुन लीजिए, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला।
सनातन में जय श्री राम नहीं बोलने पर दर्जनों मॉब लिंचिंग की घटनाएं आप इंटरनेट खोल करके देखिए, आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल होंगी मैम, आप लेकिन मैं आतंकवादियों की बात कर रही हूँ। उसके बाद आप पूरी बात जी। रखें, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। तो आप उन सबको सीधे तरीके से आप नकार दे रही हैं कि अगर वो जय श्री राम या कोई भी इस तरह का नारा लगा करके, या बजरंग दल वाले हुए, कोई भी इस तरह का पर्सन हो, वो इस तरह का काम करें तो आप उनको नकार दे रही हैं, और उधर जो लोग कर रहे हैं उनको आप पूरी तरीके से सामने रखना चाहती हैं। तो ये डिवीजन क्यों? ये एक डिवीजन मानेंगे दूसरे को क्यों नहीं मानेंगे? नहीं आप नहीं डिटेल में बताइए। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी, आपने कहा कि जय श्री राम बोलकर भी जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। इवन वंदे मातरम भी आप नहीं बोल रहे हैं। एक कम्युनिटी है जो नहीं बोल रही है, कह रही है कि अगर कोई जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवाए तो उसे जूते मारो। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगी, मैं ये डिवीजन इसलिए रख रही हूँ कि हिंदुओं में जो है क्रिमिनल्स हो सकते हैं, क्राइम कर सकता है, पर हिंदुओं में आतंकवादी नहीं। और जिन लोगों पर आतंकवाद की धाराएं लगी फिर वो क्या था? मैम, हिंदुओं में आतंकवादी नहीं लगी हो हैं धाराएं? सकते। क्या बिल्कुल कहेंगी? चल मैं रही वो हैं, पूछ रही हूँ। ये तो अंग्रेजों के टाइम से चल रही हैं। गद्दार सबसे ज्यादा क्या हिंदुओं में करेंगे? है। तो फिर मैं आप वही तो कैसे कहती हूँ, सीधे गद्दार बोल रही हैं? सबसे ज्यादा हिंदुओं में तो फिर है। आप कैसे मैम, एक धर्म को गलत और एक धर्म को सही या दूसरे मजहब को गलत, फिर आप किस आधार पे? मैं ये कह रही हूँ कि सनातन धर्म में गद्दार हो सकते हैं, क्रिमिनल हो सकते हैं, रासिस्ट हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, पर आतंकी नहीं हो सकते। अरे क्या करूं मैं इसका? किसी भी घटना के लिए मान लीजिए कि मुट्ठी भर लोग हैं, किसी में एक मुट्ठी है, किसी में 4 मुट्ठी लोग हैं, क्या उस आधार पर आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को आदि या कोई भी एक रेपिस्ट या टेरर वैसा आप नाम दे सकती हैं? पूरी मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरी दो चीजें, मैं आपको इसमें 2 एग्जाम्पल देती हूँ। चलिए, पिछले एक हफ्ते से गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक में, आप पे ये खबर भी होगी कि पूरा सील कर रखा जा रही हैं, आप है। एक पूरा example सील कर पर रखा है। हम नहीं बात कर रहे हैं। नहीं, मैं पूरा सील कर रखा है गौरी शंकर मंदिर। जब आपका कोई मजहब नहीं होता तो फिर एक मंदिर को क्यों सील कर रखा है? एक मंदिर को क्यों टारगेट कर रखा है? आप जब पूरे मजहब को आपने एक साथ टारगेट करके लपेट लिया तो आप पूरे मजहब पे रहो ना। आप एक मंदिर, एक मस्जिद पे जाओगी तो हमारी बहस लिमिटेड हो जाएगी। ये बहुत बतेरे एग्जाम्पल्स है मैम। हर बार राम मंदिर को उड़ाने की धमकी क्यों? देखिए, बात हर बार राम मंदिर को ही उड़ाने की धमकी। बात उदाहरण से दी जाती है जिसमें कि बड़े लेवल पर आप उदाहरण दे सके। ये बुद्धू पांडे की छोटी बहन लुत्फू पांडे, ये है गंदगी पांडे, ये है सड़ा हुआ पांडे। मैं और क्या बताऊं, ये इनको यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के इतना दूर तक आया है। इनका काम है बस सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाना, पैसा कमाना। इनका असली मुद्दा है पैसा। इनको पैसा दोगी तो किसी का भी बारे में बोलेंगे। तो ये जो है, ये नफरत फैलाने वाला इंसान है। तो हम और आप जो दोस्त है, जो इंसान की तरह सोचता है और इंसानियत के लिए जीता है, ये कभी इनका बातों पे फुसलेगा नहीं। ये है गंदगी फैलाने वाला गटर की कीड़े हैं। आप समझ रहे हो ना? तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। और इस ईमानदार पत्रकार ने क्या शानदार तरीके से इनको जवाब दिया है, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।